नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देर रात भयानक हादसा हो गया। कमला नेहरू अस्पताल बच्चा वार्ड में आग अचानक से लग गई। हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे बुरी तरीके से झुलस गए। हादसे के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरों में अस्पताल में दिख रही ये अफरा तफरी बता रही है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। भोपाल के सरकारी अस्पताल कमला नेहरू में बच्चों के वार्ड में रात को अचानक से आग लग गई, जिससे 4 बच्चों की आग में झुलसने से मौत हो गई, जबकि कई सारे बच्चे हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के दौरान वहां पर एडमिट बच्चों और उनके परिजनों की चीख पुकार ही सुनाई दे रही थी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मौके पर दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में अपनों को खोने के बाद परिजनों का बुरा हाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर दुख जताया। मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त हैं। उन्होंने कहा कि हमीदिया हादसे की उच्च स्तरीय जांच होगी और इस बात की जांच कराई जाएगी कि अस्पताल में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे पहले प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग भी रात में अस्पताल पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। विश्वास सारंग ने बताया कि तीसरे फ्लोर के जिस वार्ड में आग लगी थी, वहां 40 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 4 बच्चों की मौत हो गई। बाकी 36 बच्चों को बचाकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उन्होंने बताया कि हर मृतक बच्चे के माता पिता को मुआवजे के तौर पर 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। उधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ सिंह अस्पताल पहुंचे। उन्होंने हादसे को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, किन वजहों से यह हादसा हुआ। छोटे छोटे बच्चे तो मैंने देखा, ये 6 महीने में तीसरी दफे ऐसी घटना हुई है। आग लगी है। मैं तो एक साफ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, किसकी जिम्मेदारी है? क्या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट था? ये दबाने और छिपाने से मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है। कोविड में भी 2.5 लाख लोग मरे। सरकार ने दबाने का, छिपाने का काम किया और तभी सरकार ने एक्शन लिया जब ऑक्सीजन नहीं थी, जब इंजेक्शन नहीं था। और यही हाल अब का है कि ऑक्सीजन क्या सप्लाई है, आज फायर फाइटिंग का क्या इक्विपमेंट था, काम कर रहा था। एक शॉर्ट सर्किट से इतनी बड़ी आग, मैंने अभी दृश्य देखा है। इसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। मेरी मांग है कि एक हाई कोर्ट जज वो इसकी इंक्वायरी में करे। इंक्वायरी वो कर रहे हैं जो शायद खुद दोषी हुए, एक हाई कोर्ट जज, ताकि ये दबाने और छिपाने की बात ना हो। सर, कितनी कैजुअलिटी हुई है? अभी तक जो घोषित कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 4 हुई है, पर अभी अगले 1, 2, 3 दिन में क्या होगा? बच्चों को जो मैंने देखा, उनके हालात देख के वो सहने लायक नहीं था। जो मैंने अभी देखा, सहन नहीं। परिवार वाले जो है आरोप लगा रहे हैं इसी बिल्डिंग में, वही तो मैं कह रहा हूँ। सब परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, जो मौत का आंकड़ा है वो सही नहीं बताया परिवार वाले जा रहा है। आरोप उसकी जांच निकाल होनी रहे चाहिए। हैं कि इतने सारे बच्चों की कोई जानकारी नहीं। उनके मुताबिक 150 बच्चे थे और केवल 40 बच्चों की जानकारी मिल रही है। परिवार वालों को मिलने नहीं दे रहे बच्चों से। परिवार वाले कुछ नहीं चाह रहे। परिवार वाले इलाज नहीं कर सकते, वो तो डॉक्टर करेंगे। और डॉक्टरों को मैं बधाई देता हूँ, पूरे स्टाफ को मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने जिस दिलचस्पी से, जिस लगन से, जिस निष्ठा से जब से आग लगी वे लगे रहे। पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो जिम्मेदार हैं उनमें 302 की कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा भी बच्चों को देखने अस्पताल पहुंची। उन्होंने तो बच्चों के हादसे में मरने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि रात में बच्चों की मौत हुई ही नहीं थी। बच्चों की मौत तो दम घुटने की वजह से हुई। मैंने अभी जो जानकारी ली, वहाँ 40 बच्चे थे और उन 40 बच्चों में किसी भी बच्चे को जलने के कारण कोई डेथ नहीं हुई है। किसी प्रकार से किसी बच्चे में स्पॉट भी नहीं है, परंतु जो एक वेंटिलेटर में ब्लास्ट हुआ, उस वेंटिलेटर में एकदम से चिंगारी और धुआं उठा, उसके कारण फिर
उसमें धुआं भर गया। तो जो बच्चों को निकालते निकालते जिन बच्चों को ऑक्सीजन पे हैं, टोटल बच्चे ऑक्सीजन पे, वेंटिलेटर पे भी हैं कुछ, तो उन बच्चों टोटल हाई ऑक्सीजन पे होते हैं। ये मुझे पूरी जानकारी मैंने अभी डीन शुक्ला जी से ली और सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दवे जी से, मेरे साथी थे वो, और उन्होंने पूरी जानकारी भी दी। मैंने बच्चों को देखा तो वहाँ ये पता चलता है कि जो बच्चे हैं हाई ऑक्सीजन पे थे और उसमें जब ब्लास्ट हुआ, धुआं हुआ, तो बच्चों को जो दम घुटना होता है, तो 4 बच्चों की डेथ हुई है। लापरवाही चाहे किसी की भी हो, लेकिन मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अब भले ही मामले में लीपापोती की जाए, जांच के आदेश दिए जाएं, पर अब उन माँ बाप के जिगर का टुकड़ा तो उन्हें वापस मिलने से रहा। ऐसे में प्रदेश सरकार को चाहिए कि वो ऐसे हादसे रोकने के पुख्ता इंतजाम करे, क्योंकि ये अस्पताल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में ही घटना से निपटने के पूरे इंतजाम नहीं, और ये मुद्दा सोचने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, CTN न्यूज़।